किसी ने फोन करके कहा कि क्या चूतिया पिक्चर बने, जैसे अनुराग कश्यप ने कहा केरला मूवी इज शिट, चूतिया पिक्चर। नहीं, अभी तक तो नहीं कहा है। अनुराग ने एक फिल्म बनाई थी गर्ल इन येलो बूट्स। उसमें उन्होंने दिखाया कि एक पिता और पुत्री के अंदर फिजिकल रिलेशनशिप हुई है। तो अगर ऐसी मानसिकता के साथ आप पिक्चर बना सकते हैं तो फिर आपको केरला स्टोरी तो खराब लगेगी। तो वैसा दिखाया जाएगा। अब यहां भी दो सवाल आते हैं। एक, कईयों का कहना था कि अगर आपका मकसद जागरूकता था तो हाल फिलहाल में हक जैसी फिल्म आई थी जिसमें जागरूक करने के लिहाज से बनाया गया था और एक मैसेज पोर्ट्रे किया गया ट्रिपल तलाक को लेकर, जो बड़ी खूबसूरती से चला गया कि मुस्लिम मर्द कैसे महिलाओं का शोषण कर रहे थे। उसे मुस्लिम मर्दों ने भी अप्रिशिएट किया। बट आप जो बता रहे हैं उस पर पूरा देश आपके पीछे क्यों पड़ गया? आपके खिलाफ तो हिंदू भी पीछे पड़े हैं। अनुराग कश्यप ने कह दिया क्या चूतिया पिक्चर है। देखिए क्या है कि मेरे जो डायरेक्टर हैं ना कामाख्या जी, उन्होंने अनुराग की बात को बहुत अच्छे से जवाब दिया है। मैं वही रिपीट कर देता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के अगेंस्ट कमेंट नहीं करता। मुझे लगता है जिसको जो सही लगता है वो बोलने का उनका हक है, अनुराग का अपना हक है। लेकिन वो कामाख्या जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अनुराग ने एक फिल्म बनाई थी गर्ल इन येलो बूट्स। उसमें उन्होंने दिखाया कि एक पिता और पुत्री के अंदर एक फिजिकल रिलेशनशिप हुई है। ऐसी कोई एक फिल्म थी। तो अगर ऐसी मानसिकता के साथ आप पिक्चर बना सकते हैं तो फिर आपको केरला स्टोरी तो खराब लगेगी। मुझे उससे भी ज़्यादा दिक्कत उस बात से हुई जब उन्होंने कहा कि ये बीफ क्या ऐसे तो कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता। मुझे ताज्जुब हुआ कि हम क्यों इतने इंसेंसिटिव हो जाते हैं। क्या लड़की की मर्जी का कोई मायने है कि नहीं है? सब समझिए एक सेकंड के लिए कि किसी एक लड़की को ज़बरदस्ती इसी तरह बांध के लड्डू खिलाया जा रहा है। क्या लड्डू खिलाया जा सकता है? अगर वो लड़की खाना नहीं चाहती तो आप पानी भी नहीं पिला सकते। करेक्ट। तो मुद्दा ये है कि आप एक लड़की की मर्जी की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और इंसेंसिटिविटी अब हमारे अंदर ये हो गई है कि हम बोल रहे हैं कि अरे बीफ क्या ऐसे तो कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है, वो आपके लिए मायने नहीं रखता। उसकी मर्ज़ी को ख़त्म किया जा रहा है, वो मायने नहीं रखता। लेकिन ऐसी चीज़ें मायने रखती हैं क्योंकि आप एक लॉबी को बिलोंग करते हैं या एक लॉबी में विश्वास रखते हैं। तो आपको लगता है कि विपुल जी वो ये कहना कि वो शायद इसलिए कह रहे हो क्योंकि उन्हें लगता हो जो आप दिखा रहे हो सच ही नहीं हो। अभी देखिए जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो जो बीफ वाला सीन है जो इस वक्त इंटरनेट पे भरा पड़ा है, जिसको देखकर मैं भी हिल गया था जी, वो उस आपके ट्रेलर का सबसे खतरनाक हिस्सा है जहां पर उसका मुंह पकड़ा आता है, ठूंसा आता है और फिर पैर खींचकर अंदर चला जाए। अब केरला स्टोरी 1 जब आई थी तो केरला स्टोरी 1 में फैक्ट्स को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। इस बार लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो बीफ खिलाने वाली कहानी है ये आपने कहां से उठाई, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से या फैक्चुअल? और अगर फैक्चुअल उठाई तो आप उसको कोट कहां से कर रहे हैं? क्योंकि केरला पुलिस कह रही है कि ऐसी कोई घटना नहीं आई है उनके पास। और अगर नहीं आई है और कहीं गलती से एक स्टोरी सुनाई पड़ी तो क्या उसके आधार पर एक परसेप्शन बना देना कि मुसलमान ऐसे ही बीफ खिलवाता जबरदस्ती? देखिए आपको एक किस्से को आप ये तो नहीं कह सकते कि हर लड़की के साथ ऐसा ही हुआ होगा। हमने जो हमारी रिसर्च की, हमारे पास कम से कम पूरे भारत के ऐसे 20 से ज़्यादा टेस्टिमनीज हैं लड़कियों के जिनको इस तरीके से बीफ खिलाया गया है, वीडियोस हैं। तो ये आपने रखे हैं? जी जी बिल्कुल। और मैं इसीलिए आपके पॉडकास्ट पर बोल रहा हूँ। मुझे पता है करोड़ों लोग देखेंगे इस बात को। कल हम पे ये सवाल भी खड़ा किया जाएगा, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। पिछली बार 30,000 केसेस का दावा बड़ा कोर्ट में गड़बड़ पड़ गया था। नहीं देखिए आप, मैं फिर कह रहा हूँ 32,000 का आंकड़ा था। 6 जून को मैंने 32,000 के आंकड़े का वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है। 17 मिनट का वीडियो है। हमने इंस्टीट्यूशंस के नामों के साथ और व्यक्तियों के नामों के साथ वो 32,000 का आंकड़ा जोड़ के दिखाया है। अब देखिए बात क्या हुई कि केरल में लव जिहाद है ही नहीं। यही एक आर्ग्यूमेंट सब जगह से कर रहे हैं। वो टॉपिक मैंने अलग नहीं रखा नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने जो 32,000 का आंकड़ा बोला, मैं उसी के मतलब वो आंकड़ा चर्चा इसलिए आई कि 32,000 के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपने अपना स्टैंड चेंज किया और ये कहा कि फिर बाद में फिल्म में आया कि ये कहानी जो है ये काल्पनिक
है और उसमें 3 लड़कियों की जिंदगी पर आधारित है। वो लड़कियां जो अफगानिस्तान की जेलों बंद है, जिन्हें भारत ने लेने से ही मना कर दिया है। नहीं, भारत ने लेने से मना नहीं किया था, बहुत रेडिकलाइज हो चुकी है उनको। देखिए, अगेन सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था वो ये था कि हमने उसके अंदर बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स थे, और अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 100% ट्रू स्टोरी है, तो हमारे पास उन हर आदमी की एनओसी होनी चाहिए, जो नहीं थी। वो मौलवी या जो कैरेक्टर्स हमने दिखाए थे, या वो जो 3 लड़के थे, उनकी एनओसी तो वो हमें देने वाले नहीं थे कि आप जाइए हमारी फिल्म बनाइए। तो हमें उसे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें बदलना पड़ा। उसमें कोई हमारे को, अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त ये सोचता कि ये फिल्म झूठी है, तो वो तो बैन कर देता। फिल्म को बैन करना सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में था, पावर में था। उन्होंने ऐसा नहीं किया था। फिल्म, इनफैक्ट वो एक ऑल्ट्रेशन के साथ उन्होंने फिल्म को विदाउट एनी चेंज रिलीज होने दिया पूरी दुनिया में। तो ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। रहा सवाल, अगेन, अगर आप बीफ खाने की जो बात कर रहे हैं, अभी कल हमने एक 50 विक्टिम्स को हमने प्रेस से रूबरू कराया कल, और उनमें से 6 लड़कियों ने अपनी कहानी स्टेज पे खड़े रह के बताई, और उन 6 की 6 लड़कियों ने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती बीफ खिलाया गया है। मैं कल की बात कर रहा हूँ, पुरानी नहीं, और वो ANI पे पड़ा हुआ है। 6 नहीं तो एटलीस्ट 4 लड़कियों ने ये बात कही कि उन्हें ज़बरदस्ती बीफ खिलाया गया है। तो ये कह देना कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए, हज़ारों जब केस होते हैं, उनमें से कई चीज़ें बाहर आना भी बहुत मुश्किल होता है। कई लड़कियां ऐसी भी हमें मिलती हैं जो हमें कहानी बताती हैं और फिर बोलती हैं कि हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ हमारा नाम कहीं ना आए, हमें प्लीज़ पब्लिक के सामने मत लाइएगा, क्योंकि फिर हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। तारा सचदेव नेशनल शूटर रही हैं। उन्होंने कल अपनी पूरी कहानी बताई है, आप सुनिए उनकी कहानी। और अगर इतनी विक्टिम्स की खुद की जुबानी सुनी हुई कहानियों के बाद, तारा जी का जो केस था, एक वो झारखंड का केस था, दूसरा उस केस में तुरंत आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। नहीं, तीसरा झारखंड के स्टोरी को उठाकर केरला स्टोरी, केरला वाले कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी स्टोरी झारखंड की है, राजस्थान की है। नहीं, हमने पहली बात तो तारा सचदेव जी की कहानी का केरला की कहानी से कोई लेना देना नहीं। अब उसमें किरदार जो आपने दिखाया वो उसके आसपास दिख रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं। नहीं, वो केरला वाली लड़की जो है वो बिल्कुल अलग है। जो एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो कहानी है वो ग्वालियर की है। तो ऐसा नहीं है कि वो केरला की कहानी है, लेकिन हमें केरला में भी ऐसी लड़कियां बहुत मिली हैं जिनके ऊपर ये ज़बरदस्ती बीफ खिलाने की बात। और अगेन मूल मुद्दा ये है कि सवाल बीफ खिलाने का नहीं है, सवाल उन लड़कियों की मर्जी को ख़त्म करने का है। ठीक बात है। अगर हमारा मुद्दा सिर्फ ये है, उसका एक मेटाफोर होता है, सिनेमैटिक एक्सप्रेशन होता है। आप ड्रामा क्रिएट करके लोगों तक एक मुद्दा पहुंचाने की बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो लड़की का जो कैरेक्टर है वो ये बहुत क्लियरली बोलती है कि आप मेरे स्पिरिट को तोड़ नहीं सकते, और एक स्पिरिट को तोड़ने का एक सिस्टमैटिक एफर्ट हुआ, उस वजह से वो सीक्वेंस है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट खैर ट्रेलर में नहीं समझ आएगा, जब लोग फिल्म देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। विपुल अमृतलाल शाह या केरला स्टोरी के मेकर्स जो हैं वो एंटी मुस्लिम है? बिल्कुल भी नहीं है। मेरी इस फिल्म के यूनिट में भी कम से कम 30% मुस्लिम लोग काम करते हैं। वो सहज थे जब ये शूट हो रहा था? बिल्कुल, और सबको बोल के कहा गया था कि ये फिल्म है, आपको एतराज़ है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ 15, 10, 12 साल से काम कर रहे हैं, मत करिए, बाद में कोई और फिल्म कर लेंगे। और उनमें से कई लोगों ने हमें कहा कि नहीं सर, हमें पता है ये गंदगी है इस हमारे समाज में, और हम इस फिल्म से जुड़ना चाहते हैं, इस फिल्म को आप ज़रूर लाइए, लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सवाल मेरे जहन में इसलिए भी आ रहा था कि आपने कहा कि मेरा मकसद जागरूकता फैलाना है। समाज का एक बड़ा हिस्सा केरला स्टोरी मेकर से सवाल पूछ रहा है कि अगर जागरूकता फैलाना मकसद था तो फिर पिक्चर का टाइटल चाहे प्रोमो में हो, पोस्टर्स में हो, उसका इस्तेमाल हरे रंग से क्यों किया गया? क्योंकि रंगों की पॉलिटिक्स इस देश में बड़े बखूबी हम समझते हैं, रंगों के मायने हम समझते हैं। तो जब आप हरे रंग में लिख रहे हैं तो क्या दिमाग में नहीं डाल दे रहे हैं कि पहले से विलन समाज कौन सा है और उस हरे रंग में अब कई और है जो लपेटे में आ रहे हैं, या बड़ा धर्म जो है वो टारगेट हो रहा है? नहीं, आप देखिए, अगर आप पिक्चर देखेंगे, अगर आप पिक्चर देखने के बाद धर्म या पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर एक लाइन भी पिक्चर में आपको मिले,
मैं पब्लिकली आपके प्लेटफॉर्म पे आके माफ़ी मांगूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप मुझे जिस दिन फिल्म देख के कहेंगे कि विपुल आपकी ये एक लाइन आप समाज को टारगेट कर रहे हो या ये एक लाइन जो धर्म को टारगेट कर रही है, मैं उसी दिन पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा और वो लाइन फिल्म से हटा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे पता है कि हमने फिल्म बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखा है। मेरे अपने बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और कोई भी समाज जिसके अंदर कुछ बुरे लोग हों, उस वजह से पूरे समाज को टारगेट करने जितनी छोटी समझ हमारी नहीं है। तो अगर आप इतने न्यूट्रल हैं और इतने शानदार फिल्म मेकर आप हैं, आपकी फिल्में हमने पहले देखी है, तो फिर वो हरे रंग वाली चालाकी हम अवॉइड नहीं कर सकते थे? उसको हम वाइट कर देते, कोई और कलर कर केरला देते। स्टोरी 1 का भी टाइटल ग्रीन कलर में ही तो था। वही तो सारा मैसेजिंग का खेल है। तो वो सीक्वल का एक एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। उसको उस नजरिए से देखना, वो एक देख सकता है देखने वाला,